नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। यहां पर आपके स्टॉक निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज के हमारे चार्ट्स पर हैं एक्सपर्ट लोकेश उप्पल और फंडामेंटल्स पर विवेक महाजन। सबसे पहले लोकेश, आज शुरुआत तो ठीक हुई लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर थोड़ा संभल सा गया बाजार, तो निफ्टी पर अब क्या राय बन रही है आपकी? गुड मॉर्निंग विवेक जी। जैसे कि हमने देखा, निफ्टी हैज टेकन अ हैमरिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 10,380। उसके विपरीत 10,090 के आसपास ही जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट ली है। नाउ 10,090 विल बी एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर द निफ्टी, और वहां से निफ्टी ने पिछली बार भी 3 बार बाउंस करने की कोशिश की है। तो हमारी आज की रणनीति ये बनती है कि वी विल रिकमेंड अ बाय इन निफ्टी फॉर अ टारगेट्स ऑफ 10,200 एंड द स्टॉप लॉस फॉर द इंट्राडे बेसिस विल बी 10,080 ऑन द डाउन साइड। चलिए अब लुधियाना चलते हैं। पहले दर्शक जुड़ रहे हैं, पुनीत गुप्ता। गुड मॉर्निंग पुनीत। पुनीत सर, मेरे पास क्रीधन इंफ्रा के पुनीत थोड़ा आप जोर से बोल सकते हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर, मेरे पास क्रीधन इंफ्रा के 1000 शेयर्स है 102 पे जी। मैंने बाय किया हुआ है और इसका मेरे को लॉन्ग टर्म पता करना था। चलिए लोकेश, क्रीधन इंफ्रा। विवेक जी, if I look at the chart patterns of Creedhan Infra, इसमें 95 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है एंड द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 102 रुपए। इन्होंने 102 रुपए के आसपास इसको बाय किया। मैं इनको एडवाइस दूंगा फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 95, और जैसे ही ये स्टॉक 102 103 को लेवल्स के साथ क्रॉस करेगा, आपको 115 से 116 के लक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पे चाहें तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए अब पुणे चलते हैं, जहां से सोमनाथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग सोमनाथ। सोमनाथ, चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इनके पास 100 शेयर है, 325 रुपए की खरीद है। विवेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्या राय है आपकी? एक्चुअली अगर आप जो एसओई बैंक्स देखें, दैट इज स्टेट ओन एंटरप्राइज बैंक्स, दे सॉ ए फिनोमिनल रैली आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 2.11 ट्रिलियन रुपी इन्वेस्टमेंट इन देम। ऑफ कोर्स दैट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन हमें लगता है कि द वोज ऑफ द सेक्टर इज नॉट येट ओवर। यस, द पेन पॉइंट्स गेट डिलेड, लेकिन द वे दे ऑपरेट उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आना चाहिए। हमें लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, दे विल कंटिन्यू टू ईट इनटू द मार्केट शेयर ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, और ये जो अपमूव है दैट शुड बी यूज्ड एज ए अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट. You have got better stocks in the private sector space. Would suggest switch to either Edelweiss, RBL or Yes Bank. चलिए पुणे से ही विजय अब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विजय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विजय। हाँ यस सर, जी आवाज सर आपकी। या क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली मुझे 6 लाख रुपए अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, तो 5 साल के लिए। 5 साल के लिए? ओके यस सर, ठीक तो है। मेरा टाइम होराइजन उतना है, तो कौन से स्टॉक में चूज कर सकता है? एक हैरिसन करके एक है, हैरिसन मलयालम, ओके, और एमएमटीसी। तो मैंने मतलब ये चूज किए थे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मतलब कैसा है, या आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि 5 साल का नजरिया है, आपके पास आते हैं। 2 कंपनियां जैसे आपने सुना, इन्होंने शॉर्टलिस्ट की हैं, 6 लाख का ये एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। कौन से शेयर्स होंगे जो आप रेकमेंड करेंगे इनको? देखिए, पहले तो अगर हैरिसन मलयालम की बात करें तो दैट इज मोर ऑफ ए कमोडिटी प्ले, जिसमें समझ नहीं पड़ेगा कब कमोडिटी प्ले ऊपर गया कब नीचे आ गया। यू विल गेट ट्रैप्ड. The other one we spoke about was MMTC, if I am not mistaken. That is Metals and Mineral Trading Corporation. Again, that company does not have any USP and it should best be avoided. 3 या 4 स्टॉक बोलता हूँ, उसमें आप इक्वल प्रोपोर्शन ईच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में यू कैन लुक एट इन्वेस्टिंग इन एडलवाइस. इन सीमेंट यू शुड बी लुकिंग एट ओडिशा सीमेंट लिमिटेड. In a diversified conglomerate, Piramal Enterprise is the preferred pick at this point of time. And in consumption space, Heritage Foods. 4 स्टॉक इसमें 1.5 लाख हर एक में इन्वेस्ट कर दीजिए। हमें लगता है कि यू शुड बी गेटिंग ए 25% कैगर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. लोकेश, आपकी भी राय ले लेते हैं। हालांकि इनका थोड़ा लंबा नजरिया है, लेकिन एंट्री पॉइंट को देखते हुए इस वक्त कौन से आपके 4 या 5 पिक्स होंगे जिनमें ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं? 6 लाख का इनका कॉर्पस है।
विवेक जी, यहाँ पे हमारी 3 से 4 पिक्स निकल के आती है। पहली है एनएमडीसी। एनएमडीसी इज अ वेरी गुड स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल चार्ट्स भी इसकी काफी प्रॉमिसिंग है। आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाते हुए एनएमडीसी में बाय कर सकते हैं क्लोज टू लेवल्स ऑफ 120। यू कैन बाय इन इन्फोसिस ऑल्सो। इन्फोसिस में आपने देखा नए सीईओ का चयन हुआ है। आने वाले टाइम में डार्क क्लाउड्स जो इस कंपनी के साथ थे वो शेल आउट हो जाएंगे। यू विल सी अ गुड जंप इन द स्टॉक कमिंग टू द लेवल्स ऑफ 1050 ऑन द अपसाइड। तो आप इन्फोसिस में भी निवेश कर सकते हैं। हमारी तीसरी पिक निकल के आएगी, वो आएगी स्टार ऑफ द डे, दैट इज बायोकॉन। बायोकॉन में आप इन्वेस्ट कीजिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाइए। आपका 4 से 5 साल का नजरिया है। आने वाले वक्त में ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ नजर आएगा, जहां पे आपको काफी मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो इन 3 तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। बिल्कुल। अब चलते हैं नागपुर, जहां से आशीष जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे? बस सब ठीक। आपके पास MCX के 50 शेयर हैं? हाँ, MCX के 50 शेयर है जो मैंने 130 के रेट पे लिए हैं, प्लस मेरे पास में अपोलो हॉस्पिटल के भी 125 शेयर है जो मैंने 100,000 के रेट पे लिए। तो मेरे को दोनों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जानना था कि कितना समय से मेरे को होल्ड करना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स और MCX, ठीक। विवेक, क्या राय है आपकी इन दोनों पर? As far as MCX is concerned, first let me say that a commodity definitely becomes very, very important from a economy perspective. In India, as far as commodity turnover is concerned on the exchanges, that is half the country's GDP, whereas in US it is 2.5 times, and in UK it is nearly 6 times the country's GDP. So definitely scope as far as the upside is concerned is humongous in the commodity space. Having said that, we believe MCX has got a problem of its own. उसका जो मैक्सिमम टर्नओवर आता है that is coming from silver and gold. Both में the challenges are going to increase going forward. Moreover, हमें लगता है कि ये लेवल से इसमें मेजर अपसाइड ग्रोथ नहीं होना चाहिए, इवन दो देयर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स विच शुड पॉसिबली इंक्रीज द स्कोप फॉर कमोडिटीज। लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। इट इज बेटर टू स्विच टू सम अदर स्टॉक। चलिए, अब गुरुग्राम चलते हैं, जहां से भरत शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। भरत, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस सर फाइन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत, और उम्मीद करते हैं कि आपकी आज भी हम मदद कर पाए। सिंटेक्स के आपने लिए हैं 700 शेयर? हाँ जी सर, मेरे पास सिंटेक्स के सर 700 शेयर हैं सर। बस सर मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जानना था सर इसके बारे में। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब? लॉन्ग टर्म सर 1 ईयर। 1 ईयर तक, चलिए। हाँ जी सर। लोकेश, बताइए आप। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 700 शेयर 28 रुपए 50 पैसे पे खरीद है इनकी। विवेक जी, इफ आई लुक एट द चार्ट पैटर्न्स ऑफ सिंटेक्स, आफ्टर द स्प्लिट स्टॉक ने 36 रुपए का हाई बनाया, उसके विपरीत इसने बॉटम बनाया 18 रुपए का। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रही है, जहां पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 28 रुपीज एंड द सपोर्ट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 22। आपका 1 साल का नजरिया है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। यू कीप अ वेरी डीप स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 19 रुपए, क्योंकि 19 रुपए से इसने चाल जब वापस पकड़ी थी तो 35 रुपए का लक्ष्य ऊपर की तरफ दिखाया था। तो फिलहाल 19 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 35 to 36 रुपीज विद वॉल्यूम्स। जैसे ही स्टॉक उसको क्रॉस करेगा, आपको 40 से 42 रुपए के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पे चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को वसूल कर लीजिएगा। बिल्कुल। अब मुंबई चलते हैं, जहां से सुभाष जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुभाष, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हेलो। हेलो। यस सुभाष, गुड मॉर्निंग। यस, विवेक हियर। क्या सवाल है आपका? हमारा HPCL हमने बाय किया हुआ है जी। हेलो जी, एट द रेट ऑफ 450। ओके। तो अभी उसका क्या फ्यूचर है? ये आपने ट्रेडिंग के लिए लिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, चलिए। विवेक, आप बताइए। HPCL 450 की खरीद है, अभी लॉस में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है इन्होंने, तो क्या करना चाहिए? देखिए, माई स्टैंड इज ऑलवेज क्लियर। आई स्टे क्लियर ऑफ PSU कंपनीज।
Okay, even though it is a missed opportunity, so be it. As far as HPCL is concerned, इसका जो last quarter के number थे, there was slight disappointment on account of lower GRMs. Only moat, according to me, that the company enjoys is जो company has got petrol pumps which are inside the city. The new players that are coming up, they don't enjoy that moat, so typically they will have to go to highways to set up the pumps. So that, according to us, is the only moat that is enjoyed by the company. अभी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया हुआ है वेयर इन HPCL विल बिकम ए सब्सिडरी ऑफ ONGC. हमें लगता है कि बोथ द कंपनीज दे गॉट ए डिफरेंट DNA. अगेन दैट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस स्टॉक. Finally, EV now is more or less a certainty. I don't know what these companies are going to do with such huge asset, which will become a liability on them going forward. Not only that, it is surprising. The company is going ahead with the investment of 65,000 crore, partly in Vizag, expansion of Mumbai refinery, and 40,000 crore in expansion of the Central India refinery, that is Balmer, which is being set up with Mittal Energy. हमें लगता है कि the challenges going forward are going to be very many. Even though you are at a loss, it will be prudent for you to get out. चार्ट्स पर भी एक क्विक व्यू ले लेते हैं लोकेश. HPCL. Vivek ji, if I look at the chart patterns of HPCL, long-term charts are looking slightly weak with some kind of a reversal, but on daily and weekly charts we see some kind of bounce is coming back from the levels of 400. Sir, आपको sell on rise की नीति दी जाती है. If you see the stock comes back to levels of 445 and 450, इसमें से बाहर आ जाइए, क्योंकि there is quite a possibility उस levels को retest करने के बाद ये stock वापस से 400 के नीचे ट्रेड कर सकता है. आइए अब चलते हैं जयपुर, जहां से पवन अब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर. गुड मॉर्निंग पवन, नमस्कार. नमस्कार सर. कौन सा शेयर है आपके पास, क्या जानना चाहेंगे? सर मेरे पास पैक ऑटोमोटिव है. ओके. हाँ, ये 50 शेयर है 145 पे. ओके. आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं? कितना समय के लिए किया आपने निवेश? सर मैंने तो इन्वेस्ट कर रखा है, ये कम से कम 6-7 साल से मेरे पास होल्डिंग है इसकी. 6-7 साल से है. अच्छा, चलिए लोकेश आपकी राय लेते हैं इस पर. चार्ट्स पर ये कैसा दिख रहा है ये शेयर और क्या करना चाहिए? अच्छी खासी प्रॉफिट पे बैठे हैं ये. 145 की खरीद है अभी. ये देखिए शेयर 520 पर है. चार्ट्स पर अब क्या दिख रहा है? क्या ये एग्जिट का टाइम है इनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का, कि अभी और बढ़ने की उम्मीद है? विवेक जी, पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पवन जी को फॉर मेकिंग अ गुड प्रॉफिट इन दिस मार्केट. इन्होंने 146 के आसपास इसको बाय किया. द स्टॉक इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स 518. इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, जहां पे सेकंड लेग ब्रेकआउट बना हुआ है मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पे, जो इंडिकेट करता आने वाले टाइम में स्टॉक 600 रुपए के लक्ष्य को भी रिटेस्ट कर सकता है. तो फिलहाल आप 650 के लक्ष्य के लिए इसको होल्ड कीजिए. 600 से 650 के लक्ष्य के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड यू कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 470 रुपीज ऑन द डाउन साइड. चलिए अब जमशेदपुर चलते हैं, जहां से संजू है फोन लाइन पर. संजू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. जी, कौन से शेयर है आपके पास? सर मैंने मद्रास फर्टिलाइजर लिया है सर. ओके. 41.40 पर. ओके. 1000 शेयर्स है. तो सर इसको होल्ड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में बहुत लिए हैं, तो कहाँ तक होल्ड करेंगे? ठीक है. क्या 1-2 महीने का आपका नजरिया है? हाँ, 3 मंथ्स तक आप रुक सकते हैं. चलिए लोकेश, ये सवाल आपके लिए ही. मद्रास फर्टिलाइजर्स. विवेक जी, if I look at the chart patterns of Madras Fertilizers, इसमें 39 के आसपास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है. And if I look at the monthly charts of Madras Fertilizer, there is a bullish continuation pattern which is making up, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि स्टॉक जो है 50-55 के लेवल्स को ऊपर तक रीटेस्ट कर सकता है. तो सर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है, कीप योर बाइंग प्राइस एज योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड योर स्टॉक फॉर द टारगेट्स ऑफ 50 रुपीज ऑन द अपसाइड. अब चलते हैं दिल्ली से ही पंकज के पास. पंकज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. पंकज, चलिए इनसे संपर्क नहीं बन पाया. एक ट्वीट भी आया है नितेश का. इनके पास 500 शेयर हैं DLF के. 232 रुपए के रेट पर इन्होंने लिए हैं लोकेश. ये कहते हैं कि 2 दिन का इनको टारगेट चाहिए स्टॉप लॉस के साथ. Vijay, if I look at the patterns of DLF has taken a support from the levels of 223 and the immediate resistance is close to levels of 235. आपका 2 दिन का ही नजरिया है. Please hold your position with a stop loss close to levels of 233, 223 for a target close to levels of 240 on the upside.
चलिए, एक और सवाल आया है अंगराज का गाजियाबाद से। इनके पास भारतीय एयरटेल के 700 शेयर हैं, 527 रुपए की इनकी खरीद है। विवेक, भारतीय एयरटेल पर क्या राय बन रही है आपकी? As far as the industry is concerned, it is going through a massive disruption. Yes, बीच में we had seen a smart pullback in expectation that maybe the pricing power could be coming into this space, which we believe could remain a question mark. Also, on positive side, Bharti has managed to add 22 million customers, even in spite of stiff competition, though ARPU is still a challenge. हमें लगता है कि जो ARPU है, that should remain under pressure at least through 2019. हमें लगता है कि this upside should be used as a exit opportunity in Bharti. चलिए, स्टॉक्स हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लोकेश आपका और विवेक महाजन आपका भी। फिर मुलाकात होगी कल 10:26 पर। आप हमें अपने सवाल जरूर भेजिए।